हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर्स का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन और वन ऑफ द मोस्ट हेल्पफुल टॉपिक्स है। आज हम लोग सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशंस हैं, क्योंकि आगे चल के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में हमें सॉर्टिंग और सर्चिंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करना पड़ता है। ये एल्गोरिथम्स एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी इस पर काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स को इन डेप्थ पढ़ें और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग बबल सॉर्ट को एक्सटेंसिवली कवर करेंगे। हम उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे और उसके एल्गोरिथम को भी समझेंगे। बबल सॉर्ट को देखने से पहले हम लोग सॉर्टिंग क्या है इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हाइट डिफरेंट है। अब हमारा गोल ये है कि हमें इन्हें हाइट वाइज अरेंज करना है। वो लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट भी हो सकता है और शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट भी हो सकता है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें इनकी पोजीशंस को ऑल्टर करना पड़ेगा। अगर हम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट देखें तो फोर्थ को फर्स्ट पोजीशन पे आना पड़ेगा, सेकंड को फोर्थ पोजीशन पे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें इनकी पोजीशंस को ऑल्टर करना होगा और डेटा को हमारे प्रेफर्ड ऑर्डर में अरेंज करना होगा। तो इसी अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ प्रेफर्ड ऑर्डर को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सॉर्टिंग के कई सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट है डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमें सारे वर्ड्स A to Z अरेंज्ड एक ऑर्डर में मिलते हैं, जिससे हमें किसी भी वर्ड को ढूंढना काफ़ी ईजी हो जाता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है हमारे फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स। सारे कॉन्टैक्ट्स A to Z सेव होते हैं, जिससे हमें कोई भी कॉन्टैक्ट फट से ढूंढने में ईजी रहे। एक और एग्जाम्पल हुआ कि जैसे हम डिपार्टमेंट स्टोर्स में जाते हैं तो वहाँ पे टी शर्ट या कोई भी इसके साइजेस S, मीडियम, लार्ज ऐसे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं ताकि हमें ढूंढने में ईजी रहे। तो ये सारे सॉर्टिंग के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे कि एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होता है और उसका क्या काम होता है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम की डेफिनेशन ये कहती है कि इट इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस दैट इनेबल अस टू सॉर्ट। मतलब हम कुछ ऐसे स्टेप्स या इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं जिससे ऑटोमेटिकली किसी इनपुट को हम हमारे डिज़ायर्ड ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास कोई एरे है जिसमें वैल्यूज़ हैं 34, 44, 12, 23, 78 एंड सो ऑन, और हमारा टास्क है टू सॉर्ट दिस यूजिंग अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इस एरे को सॉर्ट करके दे। सॉर्टिंग एल्गोरिथम के यूज़ से हमें हमारा डिज़ायर्ड आउटपुट असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाता है। ये एग्जाम्पल हुआ सॉर्टिंग का। अब हम डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को देखेंगे कि हाउ डू दे वर्क। Now, there are a variety of sorting algorithms जैसे bubble sort, quick sort, insertion sort, merge sort, selection sort, heap sort and the list goes on। इन सारे algorithms का काम sort करना ही है, but ये सारे डेटा को differently प्रोसेस करते हैं, इसलिए ये sorting algorithms different है। इन सब algorithms की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफरेंट है और इम्प्लीमेंटेशन में भी काफ़ी डिफरेंस है। हम इस वीडियो सीरीज में मैक्सिमम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सटेंसिवली बबल सॉर्ट को कवर करेंगे। बबल सॉर्ट वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स है जो रिपीटेड स्वैपिंग के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसकी डेफिनेशन में भी इट सेज दैट इट वर्क्स बाय रिपीटेडली स्वैपिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। मतलब अगर कोई एडजेसेंट एलिमेंट्स रॉन्ग ऑर्डर में है तो ये उनकी प्लेसेस को स्वैप कर देता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 नंबर्स हैं 23 एंड 12 एंड 23 इज अहेड ऑफ 12। अगर हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स एक रॉन्ग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो बबल सॉर्ट इन दोनों को पिक करके इनकी जगह स्वैप कर देता है।
so that 12 comes ahead of 23. एक और एग्जाम्पल अगर हम ले, अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं 45, 12 और 23, इसे भी अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है अरेंज, तो 45 इज एट द रॉन्ग प्लेस, 12 इज ऑल्सो एट द रॉन्ग प्लेस एंड 23 इज ऑल्सो एट द रॉन्ग प्लेस। तो सबसे पहले हम 45 और 12 को अरेंज करते हैं। अब 45 इज ग्रेटर देन 12, सो हम इन दोनों की प्लेसेस को स्वैप कर देते हैं, तो 12 कम्स अहेड ऑफ 45। नेक्स्ट हम लोग 45 और 23 को देखते हैं, तो 45 इज अगेन ग्रेटर देन 23, तो हम इसकी भी पोजीशंस को स्वैप कर देते हैं। तो 12 इज एट द फोरमोस्ट पोजीशन, फिर 23 एंड देन 45। तो दिस इज आवर डिजायर्ड असेंडिंग ऑर्डर। सो दिस इज हाउ द बबल सॉर्ट वर्क्स। ये रिपीटेडली स्वैप करता रहता है एडजेसेंट एलिमेंट्स को अगर वो किसी गलत ऑर्डर में अरेंज्ड हैं। अब हम बबल सॉर्ट का एक डिटेल्ड एग्जांपल देखेंगे, जहां पर हमारे पास एक एरे है जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, 12, 8, 3, 15, 11, 9 और 1। ये हमारा इनपुट एरे है और हमारा टास्क है टू सॉर्ट द अबव एरे इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहली बात, बबल सॉर्ट पासेस में वर्क करता है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम नंबर ऑफ पासेस होते हैं। क्योंकि यहाँ पर 7 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पर 6 पासेस होने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं 12 और 8 से, जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं रिस्पेक्टिवली। अब चूंकि 12 इज ग्रेटर देन 8, इसलिए हम इन दोनों की पोजीशन को स्वैप कर देते हैं। ये फर्स्ट पास का फर्स्ट कंपैरिजन था। फिर हम नेक्स्ट कंपैरिजन में सेकंड और थर्ड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर 12 और 3 वापस मिसप्लेस्ड हैं, मतलब 12 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए हम इनकी पोजीशन को भी स्वैप कर देते हैं। तो दो कंपैरिजन के बाद सबसे फर्स्ट पोजीशन पे 8 है, सेकंड पे 3 है और थर्ड पोजीशन पे 12 है। नेक्स्ट कंपैरिजन हम 12 और 15 का करेंगे। अब 12 और 15 दोनों करेक्ट ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, इसलिए हमें स्वैपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कि फोर्थ पोजीशन पे 15 और फिफ्थ पोजीशन पे 11 है, जो कि रॉन्ग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं, तो हम इन दोनों को भी स्वैप कर देंगे। देन नेक्स्ट कंपैरिजन हम फिफ्थ और सिक्स्थ एलिमेंट में करेंगे। 15 इज ग्रेटर देन 9, इसलिए हमें उन दोनों की पोजीशन को भी स्वैप करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंपैरिजन में सिक्स्थ और सेवेंथ एलिमेंट पे 15 एंड 1 प्रेजेंट है रिस्पेक्टिवली, इसलिए इसके ऑर्डर को भी हमें स्वैप करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पास के बाद हमारे पास जो एरे मिलता है वो है 8, 3, 12, 11, 9, 1 एंड 15। हमने हर कंपैरिजन में सिर्फ एडजेसेंट एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया है और हमारा पॉइंटर एक एक प्लेस आगे बढ़ता गया है। पहले हम फर्स्ट सेकंड को कंपेयर कर रहे थे, फिर हम सेकंड थर्ड को, फिर थर्ड फोर्थ को, फिर फोर्थ फिफ्थ को। ऐसे हम कंपैरिजन करते जाते हैं टिल दी वेरी एंड। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि पास 1 के एंडिंग, पास 1 जैसे ही फिनिश होता है, हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट नंबर था वो एट द एंड आ चुका है। मतलब 15 being the biggest number in all the array has come to the last position which is its correct place. अब जो प्रोसेस हमने पास 1 के लिए की थी, हम सेम प्रोसेस पास 2 के लिए करेंगे विद द चेंज द एरे फ्रॉम पास 1। मतलब हम स्टार्टिंग से कंपैरिजन चालू करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट टिल दी वेरी एंड। पास 2 में अगेन फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट 8 एंड 3 है रिस्पेक्टिवली। अब 8 इज ग्रेटर देन 3, इसलिए हमें इन दोनों की पोजीशन को स्वैप करना पड़ेगा। कंपेयरिंग द सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट 8 एंड 12, 8 इज लेस देन 12, इसलिए यहाँ पर स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये करेक्ट ऑर्डर में एस्टैब्लिश्ड है। देन हम लोग थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, तो 12 इज ग्रेटर देन 11, इसलिए यहाँ पर स्वैपिंग की ज़रूरत है, इसलिए हम 12 और 11 को स्वैप कर देते हैं। ऐसे ही हम लोग स्वैप करते करते, कंपैरिजन करते करते एंड तक जाते हैं और पास 2 के एंड में लास्ट 2 एलिमेंट्स 12 और 15 एक करेक्ट ऑर्डर में एस्टैब्लिश्ड हैं।
फर्स्ट 5 एलिमेंट्स अभी भी सही ऑर्डर में एस्टैब्लिश नहीं है, बट 12 और 15 अपनी करेक्ट प्लेस पर आ चुके हैं आफ्टर पास 2। ऐसे ही हर इटरेशन में हम लोग एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं और अगर वो गलत ऑर्डर में है तो उनकी स्वैपिंग कर देते हैं। अगर वो सही ऑर्डर में एस्टैब्लिश हैं तो हम नेक्स्ट इस पे मूव ऑन कर जाते हैं। पास 3 के एंड में लास्ट 3 प्लेसेस जो हैं वो करेक्ट ऑर्डर में है। पास 4 के एंड में लास्ट 4 प्लेसेस, देन पास 5 के एंड में लास्ट 5 प्लेसेस, एंड देन पास 6 में हम लोग एरे को कंप्लीट ऑर्डर में देख सकते हैं। आफ्टर ऑल द स्वैपिंग एंड कंपैरिजंस, फाइनली पास 6 के बाद हमारे पास एक सॉर्टेड एरे अवेलेबल है। दिस इज हाउ द बबल सॉर्ट वर्क्स। इट कीप्स ऑन कंपेयरिंग द एडजेसेंट एलिमेंट्स and if they are in the wrong order, it will interchange their position. It keeps on doing this until it gets a sorted array. अब हम लोग बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम वन ऑफ द इजीएस्ट एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम सेज फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, मतलब लिस्ट के सारे एलिमेंट्स के लिए हम एक कंपैरिजन करेंगे। लिस्ट के ith पोजीशन का एलिमेंट अगर लिस्ट के i+1th पोजीशन से ग्रेटर है तो हम i और i+1 पोजीशन पे प्रेजेंट एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे या फिर स्वैप कर देंगे। मतलब अगर फर्स्ट पोजीशन पे कोई एलिमेंट है वो ग्रेटर है सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट कोई एलिमेंट से, तो हम उन दोनों की पोजीशन को स्वैप कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे एज इट इज रहने देंगे। हमने ये चीज़ एग्जाम्पल में भी देखी थी। अगर हम पास 6 में ही देख लें तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है 3 और सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है 1। 3 इज ग्रेटर देन 1 हियर, तो हम इन दोनों की पोजीशन को स्वैप कर देंगे। वैसे ही अगर हम सेकंड और थर्ड पोजीशन को कंपेयर करें 3 और 8, तो ये एक 3 इज लेस देन 8, तो मतलब ये एक करेक्ट ऑर्डर में एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पे स्वैपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बबल सॉर्ट का पाइथन में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो कोड इम्प्लीमेंटेशन में जंप करने के लिए हम सबसे पहले एक इनपुट एरे डिक्लेयर करते हैं। तो इस एरे में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं और मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो वही एलिमेंट्स हैं 12, 8, 3, 15, 11, 9 एंड 1। फिर एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट है एरे बिफोर सॉर्टिंग। फिर मैं उस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर इन द सेम लाइन। फिर मैं उस एरे को बबल सॉर्ट नाम के एक फंक्शन में पास कर रहा हूँ। अभी हम लोग बबल सॉर्ट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। मैंने बबल सॉर्ट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, डेफ बबल सॉर्ट, जिसका पैरामीटर जो है आर्ग्यूमेंट में ले रहा हूँ वो एक एरे है। फिर उसकी फर्स्ट लाइन कहती है कि n इज लेंथ ऑफ एरे, मतलब मैं उस एरे की लेंथ को n में स्टोर कर रहा हूँ। अभी हमारे पास जो एरे है उसकी लेंथ है 7, मतलब n की वैल्यू यहाँ पर 7 हो गई। फिर नेक्स्ट लाइन है फॉर i इन रेंज n। i एक काउंटर वेरिएबल है जिसे हम रेंज 0 से n-1 तक ट्रैवर्स करेंगे, मतलब i की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जाएगी इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 7 है। ये हमारा पहला फॉर लूप हो गया। उस फॉर लूप के अंदर हम एक दूसरा फॉर लूप डिफाइन करते हैं फॉर j इन रेंज 0 to n-i-1। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपने एग्जाम्पल ध्यान से देखा होगा तो जब भी हम हर पास के बाद जो लास्ट एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जा रहा था। फर्स्ट पास में 7th एलिमेंट सही जगह पे आ जाता था, सेकंड पास में 6th एलिमेंट सही जगह पे आ जाता था, थर्ड पास में 5th एलिमेंट सही जगह पे आ जाता था। तो हमें ट्रैवर्स करना कम होता जा रहा है। हम पहले पूरे एरे को ट्रैवर्स कर रहे थे, फिर हम उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यहाँ पर जो j की रेंज है वो भी रिड्यूस होती जा रही है जैसे ही हम i को इंक्रीज करते हैं। जब i की वैल्यू 0 है तो j की रेंज 0 से लेके 6 तक है।
जैसे ही i 1 होता है तो वहाँ पे j की रेंज जो है वो 5 हो जाती है। तो j की रेंज i के बढ़ने से डिक्रीज होती जा रही है। इन शॉर्ट, अगर i की वैल्यू 0 है तो j वाला लूप 6 टाइम्स चलेगा। अगर i की वैल्यू 1 है तो j वाला लूप 5 टाइम्स चलेगा। ऐसे ही i की वैल्यू इंक्रीज होते होते j की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है टू रन द लूप। नेक्स्ट लाइन है एक कंपैरिजन इफ स्टेटमेंट। इफ एरे ऑफ j इज ग्रेटर देन एरे ऑफ j प्लस 1। मतलब यहाँ पर हम दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, j और j प्लस 1 पोजिशन पे। j की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है। j अगर सपोज 1 है तो फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है अगर वो ग्रेटर है सेकंड पोजीशन पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट है उससे, तो हम उन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे जो सेकंड लाइन में हमने लिखा है कि एरे ऑफ j कॉमा एरे ऑफ j प्लस 1 की वैल्यू हमने इंटरचेंज कर दी है। पाइथन में हमें टेम्परेरी वेरिएबल बनाना या ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता जैसे हमें C++ या C में करना पड़ता है। हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये था कंपैरिजन एक इफ स्टेटमेंट थ्रू, और जो नेक्स्ट लाइन है वो है स्वैपिंग की। दिस इज हाउ द बबल सॉर्ट वर्क्स। अब मैं आपको इस कोड का आउटपुट बताता हूँ। तो इसके आउटपुट में सबसे पहले है एरे बिफोर सॉर्टिंग। जो हमारा इनपुट एरे था वो है 12, 8, 3, 15, 11, 9 एंड 1। फिर हमने उस एरे को जैसे ही बबल सॉर्ट फंक्शन में पास किया तो हमारा नया एरे जो है सॉर्टेड एरे इज वो बन गया 1, 3, 8, 9, 11, 12, 15, जो कि एक सॉर्टेड एरे है असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हम लोग बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट इज O ऑफ n स्क्वायर। सपोज अगर हमारे पास कोई एरे है जो एक डिसेंडिंग ऑर्डर में एस्टेब्लिश्ड है, मतलब 10, 9, 8, 7 ऐसा हमारे पास कोई एरे है, और हमें टास्क दिया हो टू सॉर्ट दिस इनटू एन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब पूरा ही रिवर्स। तो ये एक वर्स्ट केस हुआ फॉर बबल सॉर्ट, और यहाँ पर n इंटू एन कंपेरिजन्स लगेंगे, इसलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि हमें हर बार चेक करने के बाद यहाँ पर स्वैप भी करना पड़ेगा। बबल सॉर्ट की बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n। O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी तब मिल सकती है जब हमारे पास ऑलरेडी एक सॉर्टेड एरे मिल जाए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कोई एरे है जो ऑलरेडी एक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है और हमें उसे सॉर्ट करने का टास्क दिया हो, तो ये उसकी बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई। और एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बबल सॉर्ट इज ऑल्सो O ऑफ n स्क्वायर। दो फॉर लूप होने के कारण और कंटिन्यूस रिपीटेशन ऑफ कंपैरिजंस एंड स्वैपिंग के कारण O ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है बबल सॉर्ट की। बट बबल सॉर्ट का एक एडवांटेज ये है कि उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ O ऑफ 1 है, मतलब हमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती और ये इन प्लेस ही चेंजेस करता जाता है। तो हमें कहीं पर एक्स्ट्रा मेमोरी ब्लॉक की कोई ज़रूरत नहीं होती और उसी एरे में ये इन प्लेस चेंजेस करता जाता है। तो हमें यहाँ पर स्पेस का फ़ायदा मिलता है, बट हमें टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो दिस इज़ वॉट बबल सॉर्ट इज़। हमने पहले बबल सॉर्ट देखा क्या होता है, फिर हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा, फिर हम उसका एल्गोरिथम देखा और फिर हमने उसका कोड भी इम्प्लीमेंट करके पाइथन में देखा। फिर हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप आपको बबल सॉर्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने की डेफिनेटली ट्राई करूँगा, और इस सीरीज़ में हम सारे सॉर्ट डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।